ये कहानी बहुत ही ख़ास है क्योंकि इसमें एक भक्त की भक्ति तो दिखाई जाती है और इस भक्त की भक्ति कैसी है ये हमें दिखती तो है ही है। लेकिन नक्षत्र ना होने के बाद भी बाबा ने जब आदेश दे दिया तो वो बात बिल्कुल होनी तय है। क्या है पूरा मसला, मैं आपको समझाता हूँ। गंगूबाई औरंगाबादकर नाम की एक महिला थी और ये कहानी आपको साइंस सच्चरित्र में भी मिलेगी। गंगूबाई औरंगाबाद की रहने वाली थी और जो उनके हस्बैंड थे उनकी फर्स्ट वाइफ से उनको एक बेटा था। लेकिन जो गंगूबाई औरंगाबादकर थी उन्हें इतने साल बाद भी, शादी के इतने साल बाद भी कोई संतान नहीं थी, क्योंकि महाराष्ट्र में और अलग अलग जगह पे साउथ इंडिया में दास गनु महाराज जो थे बाबा के नाम का कीर्तन किया करते थे और बाबा की तस्वीर वो अक्सर लगाया करते थे, जिसको देख के कई भक्त शिरडी तक खिंचे चले आए थे। उनमें से एक थी श्री औरंगाबादकर। उनकी आस थी कि उनको संतान अभी तक नहीं हुई तो वो शिरडी जाएं और बाबा से इस बात की गुजारिश करें। तो वो अपने सौतेले बेटे के साथ शिरडी आ गई। शिरडी में द्वारका माई में जब वो देखती हैं कि बाबा तो इतने सारे भक्तों के साथ, इतनी भीड़ के साथ घिरे हुए हैं, वो अपनी बात बाबा तक कैसे पहुंचाएं, और वो बहुत संकोच कर रही थी। और क्योंकि इतनी भीड़ बाबा के आसपास रहती थी, उसके बाद अपनी उनसे जो है बात पहुंचाना वो थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तब कहीं से उन्हें पता पड़ा कि ये बाबा के करीबी भक्त हैं श्यामा, और अगर आपने श्यामा से कोई बात कह दी और वो बाबा तक नहीं पहुंचे, ऐसा होना संभव ही नहीं है। मतलब बाबा तक कन्वे हो ही जानी है वो बात। जैसे शिव जी के सामने नंदी होते हैं और नंदी के कान में आप कुछ कह दो तो वो बात शिव जी तक पहुंच जाती है, वैसे ही अगर आप श्यामा तक को कुछ बता दो तो वो बात बाबा तक पहुंचनी ही पहुंचनी है। वैसे भी बाबा तो सब जानते हैं, एक जरिया है श्यामा। अब हुआ ये कि श्यामा से मिसेस औरंगाबादकर ने कहा कि इतनी भीड़ है तो मेरा एक काम करना भाई, बाबा से मेरे लिए गुजारिश कर देना कि मुझे अभी तक संतान नहीं है, तो बाबा आशीर्वाद दें कि मुझे संतान हो जाए। श्यामा ने कहा, बहन, बाबा खाना खा के जब हाथ धोने आए तो मैं तुम्हें इशारा करूंगा, तुम वहीं पे आ जाना और मैं बाबा से तुम्हारे लिए विनती करूंगा और बाबा ज़रूर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। अब बाबा हाथ धोने के लिए जैसे ही आए तो श्यामा ने इशारा करके बुलाया और मिसेस औरंगाबादकर जो थी, गंगूबाई औरंगाबादकर, वो नारियल लेके बाबा के पास आई। बाबा ने नारियल लिया और बाबा ने ऐसे हिला के देखा, बोला कि इसमें आवाज़ आ रही है कुछ। तो श्यामा बोले कि हाँ देवा, ये लेके आई हैं और इनकी एक विनती है कि इन्हें संतान नहीं है, तो आप ये नारियल इनको आशीर्वाद स्वरूप दो ताकि इनको संतान प्राप्ति हो जाए। तो बाबा वैसे सब जानते थे, बाबा को कोई बताने की ज़रूरत नहीं थी, कोई भक्त किस लिए आया है बाबा ये बात सब जानते थे। लेकिन बाबा ने चुटकी लेने के लिए कहा कि श्यामा कैसी बातें करते हो तुम, मैं इन्हें नारियल दे दूंगा तो इनको क्या संतान हो जाएगी। बाबा ने चुटकी ली कि नारियल देने से इनको संतान कैसे हो जाएगी, और मेरे नारियल देने से कुछ सेंस नहीं है इस बात का। बाबा ने ऐसे चुटकी ली। श्यामा भी इस बात को समझ गए। श्यामा ने बोला कि नहीं बाबा, आप आशीर्वाद दो इन्हें संतान हो, और नारियल मैं फोड़ देता हूँ और प्रसाद खिलाता हूँ इनको, आप आशीर्वाद दो। ये बहस बाबा और श्यामा के बीच चलती रही। देखिए, श्यामा अकेले ऐसे भक्त थे जो बाबा को देवा कहकर पुकारते थे। और समझने वाली बात यह है कि श्यामा और बाबा में बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप था। मतलब श्यामा बाबा को फ्रेंड की तरह बोल सकते थे, उस बात की छूट बाबा की तरफ से थी। तो सुनने वालों को ये आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि श्यामा ऐसे कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि श्यामा और बाबा में आपस में ये कनेक्शन था कि बाबा ने कभी श्यामा की बात का बुरा नहीं माना। यहाँ तक कि श्यामा बहुत कुछ बोल देते थे बाबा को गुस्से में, लेकिन श्यामा की बात का बाबा ने कभी बुरा नहीं माना, क्योंकि उनकी रिलेशनशिप ही वैसी थी। अब बहस चलती रही तो बाबा ने कहा, चल ठीक है, आशीर्वाद देता हूँ। तो श्यामा ने बोला, पक्का बाबा, आशीर्वाद दो, मैं नारियल फोड़ता हूँ, और ये बताओ कि कब तक इन्हें संतान हो जाएगी, समय बताओ। फिर बाबा बोले कि चल ठीक है, इतना पीछे पड़ रहा है, आज से 12 महीने में इनके संतान हो जाएगी। तो श्यामा प्रसन्न होके बोले गंगूबाई
औरंगाबादकर से कि बहन, ये मेरे देवा हैं और ये जो कहते हैं वो हमेशा सच निकलता है, और ये मैं नारियल फोड़ के तुम्हें प्रसाद दे रहा हूँ। इन्होंने कहा है आज से 12 महीने में तुम्हें संतान हो जाएगी, मतलब तुम्हें संतान हो जाएगी। अगर वो ग्रह नहीं भी होंगे, वो ग्रह तब भी हो जाएंगे और तुम्हें संतान हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वैसा ऐसा होगा नहीं, लेकिन नहीं हुआ, तो तुम और मैं साक्षी हैं इस बात का कि इन्होंने कहा था संतान हो जाएगी। यही ऐसा ही नारियल मैं इनके सर पे फोड़ दूंगा अगर संतान नहीं हुई, और इन्हें इस द्वारका माई से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा तुमसे वचन है मेरी बहन। ये बात श्यामा ने कही, और सुनने वालों को थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन रिलेशनशिप श्यामा और बाबा का कुछ ऐसे ही था, क्योंकि श्यामा और बाबा एज अ फ्रेंड्स ज़्यादा थे, क्योंकि बाबा और श्यामा दिन रात साथ रहते थे, तो वो इतना बुरा मानने वाली बात नहीं थी। तो ये बात गंगूबाई औरंगाबादकर ने सुनी, उनको बहुत प्रसन्नता हुई, और ये कह के श्यामा ने ज़मीन पे नारियल फोड़ा और गंगूबाई औरंगाबादकर को दिया। और ठीक वैसा ही हुआ, 12 महीने में उनको संतान की प्राप्ति हुई, और वो दोबारा बाबा के दर्शन करने आई, क्योंकि बाबा ने कह दिया था तो होना ही था। ठीक 12 महीने के भीतर भीतर उनको संतान की प्राप्ति हो गई। इस बात से, इस कहानी से हमें दो बातें जानने को मिलती। एक, कि श्यामा ने पीछे पड़ के बाबा से कहलवाया। अक्सर बाबा को मालूम होगा सब कुछ क्या बात है, लेकिन बाबा से जिद की, और बाबा के निकले हुए वचन गलत हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बाबा ने कह दिया संतान प्राप्त हो जाएगी, वैसे उन्हें संतान प्राप्त हो गई। और दूसरी बात यह है कि औरंगाबादकर जो थी, उनकी भक्ति दिखाती है। वो भले ही सामने बैठी हों, इतनी भीड़ में संकोच कर रही हूँ कि मैं कैसे बात पहुँचाऊँ, लेकिन इतनी भीड़ में गिरे होने के बाद भी बाबा को इस बात के बारे में मालूम होता है कि कौन सा भक्त किस चीज़ के लिए आया है, क्या जानने के लिए आया है। ये बात उन्हें मालूम थी, और कहीं ना कहीं उन्होंने ही ये लीला रची होगी कि श्यामा के थ्रू उन्होंने बात खुद तक पहुँचाई। कितनी अनोखी बात है ना ये सुनने के लिए। इसी तरह अगर आप साईं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी जानना चाहते हैं, रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली स्टोरी सुनना चाहते हैं मुझसे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से अच्छी अच्छी स्टोरीज पढ़ के आपको सुनाता रहूँगा, असली हिस्ट्री बताता रहूँगा। जय साईं राम।